नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून की। जी हां दोस्तों, एक ऐसा कानून जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी और अब यह इंतजार जाकर खत्म हुआ है। जी हां दोस्तों, ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून की सबसे पहले हम आपको खास बात यह बता दें कि इस कानून में नकल के मामले में दोषी पाए जाने पर न केवल आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, बल्कि 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी है। मतलब एक बार नकल के मामले में अंदर गए तो फिर पूरा जीवन सहित पूरा परिवार भी शायद सड़क पर आ जाए। जी हां दोस्तों, इस ऐतिहासिक कानून की जरूरत क्यों थी यह बताना मुझे नहीं लगता कि जरूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस कानून की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस देश में दोस्तों अगर युवा जो बेरोजगार साथी हैं मुख्य रूप से, वो किन दो चीजों से परेशान है, तो वो दो चीजों से ज्यादा परेशान है दोस्तों। उसमें से एक पहली चीज तो ये कि विभिन्न जो आयोग हैं, विभिन्न जो सरकारें हैं, वो सही समय पर सही तरीके से वैकेंसीज को सही संख्या में निकाल नहीं रही हैं, सही समय पर पेपर नहीं करा रही हैं और सही तरीके से प्रक्रियाओं का संचालन नहीं हो रहा है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा इस देश का युवा अगर परेशान है तो वो इस बात से कि जो नकल माफिया हैं वो लगातार विभिन्न परीक्षाओं में अपनी सेंधमारी करके विभिन्न परीक्षाओं के कट ऑफ को इतना बढ़ा देते हैं कि जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो जेन्युइन तरीके से तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनका सिलेक्शन हो ही नहीं पाता। जी हां दोस्तों, आइए इसका कुछ एग्जाम्पल सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये पेपर कटिंग कि सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही कंपनियां, नकल माफियाओं का खौफ देश की नामचीन कंपनियों ने जताई, परीक्षा कराने में असमर्थता। जी हां दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसीज का हाल है। लगातार पिछले 1-1.5 सालों से टेंडर निकाले जा रहे हैं और लगातार प्रयास हो रहा है कि कोई कंपनी आगे आ जाए कि पेपर करा लो, लेकिन कोई कंपनी इस बात तक के लिए तैयार नहीं है कि हम पेपर करा लें, क्योंकि उन्हें नकल माफियाओं का डर है और उन्हें इस बात का भी डर है कि हमारा नाम खराब होगा। हालांकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि इन कंपनियों के ही कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी उस नकल माफियाओं के साथ मिले हुए पाए जाते हैं या हो सकता है मिले होते हों। जी हां दोस्तों, और इसी प्रकार से एक और पेपर कटिंग देखिए जो कि लेखपाल की है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। जी हां, इस वैकेंसी का तो यह हाल है दोस्तों कि अब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी बता दिए। अब 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों में से कितने वाकई में नकल कर रहे थे और कितने लोग वाकई में नकल के मामले में दोषी पाए गए हैं, यह बात अभी बहुत स्पष्ट रूप से खुलकर सामने नहीं आई है। अगर हम मान लेते हैं कि 15,000 में से 15 भी नकल कर रहे थे तो भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इस पर बहुत कुछ स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन यह है कि लेखपाल भर्ती का जो रिजल्ट है वो अब कुछ ही दिनों में आने को है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके दिमाग में यह है कि अगर यह जेन्युइन तरीके से पेपर होता तो बड़े आराम से 74-75 नंबर लाने वाले जो जनरल कैटेगरी के भी छात्र हैं उनका भी आराम से सिलेक्शन हो जाता। लेकिन जिस प्रकार से धांधली की बातें सामने आई हैं, लोग ये कहने को मजबूर हैं, लोग ये समझने को मजबूर हैं कि शायद 80-82 नंबर वाले भी जनरल कैटेगरी वाले जो बात है दोस्तों वो सेफ नहीं है। 80-82 नंबर पर भी ओबीसी वाले, SC-ST वाले भी अपना 2-2, 3-3 नंबर और कम करके पकड़ लें कि भैया अगर ये वैकेंसी दोस्तों बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से, जेन्युइन तरीके से होती, ठीक है, फेयर होती, तो शायद कम कट ऑफ पर आराम से सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अब धांधली के बाद पता नहीं क्या होगा, क्या कुछ चीजें होंगी, ये देखने वाली बात है। तो ये तो बात हो गई कुछ एग्जाम्पल की कि किस प्रकार से चीजें प्रभावित हो जाती हैं नकल की वजह से। अब आइए देख लेते हैं कि वो बड़ा ऐतिहासिक कानून क्या है। तो युवाओं के हितों को समर्पित सरकार, नकल माफियाओं पर कड़ा प्रहार, संकल्प नए उत्तराखंड का। तो जी हां, ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून उत्तराखंड सरकार ने पारित किया है दोस्तों। और उत्तराखंड सरकार की तरफ से अब जब यह पहल की गई है तो अन्य राज्यों में भी ये आने वाले समय में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा और देखने को मिलना भी चाहिए। यह अपने आप में बेरोजगार युवाओं के मन में एक समझ लीजिए कि आशा की किरण है दोस्तों। आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, इस ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून में क्या कुछ चीजें हैं। यहां पर इसका जो नाम है दोस्तों जो दिया गया है, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023। अब यहां पर अध्यादेश शब्द से आप समझ रहे होंगे कि यह एक अध्यादेश है जो राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है। अध्यादेश
आप जानते हैं कि भाई 6 महीने का समय इसको मिलता है और सामान्यतः जब राज्य विधानमंडल इसको पारित कर देती है तो ये एक अस्थाई कानून हो जाता है। मतलब हम कहेंगे कि यह अभी एक अस्थाई कानून है, बट सामान्यतः मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, लगभग 99% चांस होते हैं कि कोई अध्यादेश आगे चलकर अस्थाई कानून बन जाता है। मतलब ये हमारे लिए सकारात्मक खबर है। अब इसमें क्या कुछ प्रावधान किया गया है और अन्य राज्यों को भी इसको अपनाना चाहिए, बिल्कुल अपनाएंगे दोस्तों। जरा प्रावधानों पर नजर डालें, कितने कड़े प्रावधान हैं और इन कड़े प्रावधानों को पढ़कर देखकर नकल माफियाओं के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। शायद आगे से वो कभी हिम्मत ना जुटा पाए नकल वगैरह जैसे घिनौने काम को करने के लिए। तो सबसे पहली बात क्या किया गया है कि भैया नकल के मामले में पकड़े जाने पर संगठित षड्यंत्र के मामले में आजीवन कारावास तथा 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दूसरा, नकल करने वाले परीक्षार्थी, वहां पर संगठित की बात है कि बड़े लेवल पर नकल बहुत सारे लोगों को कराने वाले जो गिरोह होंगे उनके मामले में है कि भैया आजीवन कारावास और 10 करोड़ की है ना जुर्माने की बात है। नकल करने वाला अगर कोई परीक्षार्थी अगर नकल करते हुए पकड़ा जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसको 3 साल का कारावास और न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पुनः दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष के कारावास तथा 10 लाख जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि नकल करने वालों को 10 वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा। मतलब यह है कि एक बार अगर नकल करते हुए पकड़े गए तो अगले 10 साल तक वो पेपर नहीं दे पाएंगे। जी हां दोस्तों, बहुत अच्छा प्रावधान है। अनुचित साधनों के इस्तेमाल से अर्जित संपत्तियों की भी कुर्की किए जाने के प्रावधान को इसमें शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से यह बहुत अच्छी पहल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम उत्तर प्रदेश की सरकार से भी अपील करते हैं देश के युवाओं की तरफ से, प्रदेश के युवाओं की तरफ से, कि कृपया उत्तराखंड जैसा एक कड़ा कदम उठाएं दोस्तों और इस ओर कदम बढ़ाकर ऐसा ही कानून उत्तर प्रदेश में भी बनाने का प्रयास करें। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और भी कुछ अन्य राज्य हैं जहां पर नकल माफियाओं से जो छात्र हैं वो अच्छे खासे परेशान हैं। तो सभी सरकारों से अपील है कि इस कानून को, इस तरह के कानून को जबरदस्त तरीके से बनाया जाना चाहिए और छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को रोकना चाहिए। जी हां दोस्तों, तो इससे एक जो आशा की किरण जगी है, तो बिल्कुल आपको तैयारी अपनी जबरदस्त कर देनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए दोस्तों। आने वाले समय में आपको चीजें बेहतर देखने को मिलेंगी, इस बात की पूरी आशा है और आप अपनी तैयारी को शानदार बनाते रहिए। इसके लिए हम अपने चैनल पर कुछ फ्री क्लासेस भी चला रहे हैं जिसके लिए कोई पेमेंट नहीं है दोस्तों। डेली 4 बजे आपको हिंदी, डेली 4 बजे दोस्तों मैथ्स, 6 बजे हिंदी, 7 बजे जीके जीएस और 8 बजे रीजनिंग का जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन इसी से चैनल पर आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और नियमित रूप से इन क्लासेस को पढ़िए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप इन क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी दोस्तों। बाकी थियरी की क्लासेस के लिए, बाकी अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए पेड बैचेस भी हैं जो आप एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं या हमारी स्क्रीन पर चल रहे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो अंत तक इस सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बहुमूल्य कमेंट से अपनी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।